एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 का चैप्टर 2 विच इज़ पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू 6x² प्लस x माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, देखो हमें ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, तो हमने इसको नोट डाउन कर लिया। एफ एक्स इक्वल्स टू में 6x² प्लस x माइनस 2। तो ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a। अब a, b और c की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। ए क्या होता है, x² का कॉफिशिएंट होता है, यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट है मतलब 6 है। b क्या है, b x का कॉफिशिएंट है दैट इज़ 1, कुछ नहीं है यहाँ पर तो 1 है। और c क्या है, कांस्टेंट है तो -2। आपको साइन भी लेना है अगर नेगेटिव है तो ये माइनस का साइन उतारा हमने। b क्या है 1 अपॉन में a है 6। तो ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे हम, c/a होता है, c है -2 और a है हमारा 6। तो ये कट रहा है तो इसको कट कर देंगे, 2 1 ज़ा एंड देन 2 3 ज़ा 6, तो -1/3 आ गया ये हमारा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अल्फ़ा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा। इसको फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास इंडिविजुअल अल्फ़ा एंड बीटा दे रखा है, नहीं, हमें तो सिर्फ ये जो इसका सम पता है और हमें इसका प्रोडक्ट पता है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो ये एक अलग अल्फ़ाबेट है, ये एक अलग अल्फ़ाबेट है, दोनों अलग अलग है, ये अल्फ़ा एंड बीटा। तो इन दोनों का जब भी अलग अलग होते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम जो है एलसीएम में ले लेते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर मुझे अल्फ़ा बीटा बनाना है, तो इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा²। और इसका भी डिनोमिनेटर अल्फ़ा इंटू बीटा बनाना है तो इसको बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी। तो बीटा इंटू बीटा क्या होता है, बीटा²। देखो यहाँ पर जो है बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट तो है बट फिर यहाँ पर इंडिविजुअल है, तो मुझे ऊपर वाला और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है जिसमें स्क्वायर आता है, यस एक आइडेंटिटी है। कौन सी है वो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। अब इस a और b की जगह मैं अल्फ़ा एंड बीटा लिख सकती हूँ, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा का स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा² + बीटा² + 2 × अल्फ़ा बीटा। मुझे तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये नहीं चाहिए तो इसको इधर जाके माइनस कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 × अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा² प्लस बीटा²। तो इसकी जगह अल्फ़ा² प्लस बीटा² की जगह मैं इस पूरी वैल्यू को पुट कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 × अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो ये मेरे को सम में मिल गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ। सम क्या था हमारा, -1/6 का होल स्क्वायर -2 × -1/3 अपॉन में ये अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था -1/3। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे होगा, इसको 2 टाइम्स खोलोगे तो 1 अपॉन में 6 × 6 36, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये देखो ऊपर नीचे कहीं नहीं कट रहा तो न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा अपॉन में -1/3। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम। देखो इसका डिनोमिनेटर 36 है और इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो हम जो है इसका एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, 3 और 36 का, तो 3 और 36 जो भी डिनोमिनेटर में है उसको हमने यहाँ लिख लिया। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड देन 3 1 ज़ा 3, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो ये 1 1 आ जाना चाहिए। तो ये 36 हो गया हमारा एलसीएम, ये तो वही है 36 है इसका डिनोमिनेटर। इसका हम बनाएंगे 36,
तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ऊपर नीचे, तो प्लस 24, 12 टू ज़ा 24 हो गया, अपॉन में -1/3। तो इसको ऐड कर देंगे, क्या आएगा देखो, 24 + 1 25/36। और जो ये डिवाइड का साइन है ना यहाँ पर, इसको मैंने ऐसे बना दिया, और ये जो नीचे है -1/3 इसको ऐसे लिख दिया। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 25/36। जब भी ऐसे दो रैशनल नंबर को हमें डिवाइड करना होता है तो पहला नंबर तो एज इट इज़ आ जाता है, और इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और पीछे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा 3/(-1). तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ऊपर नीचे कट गया। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये क्या आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन कहीं भी लगा सकते हो आप, तो -25, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -25/12। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) = x² minus p x + 1 minus c, show that alpha + 1 into beta + 1 = 1 minus c है। तो मतलब मुझे इसकी वैल्यू किसके इक्वल प्रूफ करनी है, 1 - c के। तो हमें क्या दे रखा है, देखो हमें एक जो है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, तो इसको हमने नोट डाउन कर लिया है, f(x) = में x² minus p x + 1 minus c। अब जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, क्या ये उसकी तरीके से लिखा हुआ है, वो होता है ax² + bx + c। तो पहले तो हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, देखो इसमें एक x² होता है, यहाँ पर भी एक x² है, तो ये तो सही लिखा है हमारा, राइट। अब जो ये है b किसका होता है, x के साथ होता है हमारा b। क्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कहीं पर भी x के साथ, यहाँ पे x + 1 दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -px हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये p हो जाएगा -c, राइट। तो अब ये कैसे हो गया, x² - px। अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा मेरा, p + c। तो अब ये हमारा जो है इसके तरीके से बन गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी, a क्या आ गया, a होता है x² का कोफिशिएंट, मतलब 1 हो गया यहाँ पर। b क्या हो गया, b होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, ये है, x को छोड़कर, कोफिशिएंट का मतलब है x को छोड़कर क्या दे रखा है आपको, p दे रखा है, बट उसका साइन भी है तो वो साइन भी लेंगे, नेगेटिव है तो। c क्या है हमारा, c होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो p + c ब्रैकेट में, और ये नेगेटिव साइन है तो वो भी लेंगे, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। और इसको ब्रैकेट में ही रखना है, क्योंकि जब बाहर साइन होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये हो गया पोलिनोमियल, थोड़ा सॉल्व करके इसके अकॉर्डिंग बना लिया हमने। तो अब अल्फ़ा + बीटा निकाल लेंगे, क्या होता है -b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है, -p है, अपॉन में a क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो p आ गया अल्फ़ा + बीटा। ऐसे ही अल्फ़ा × बीटा निकाल लेंगे, c/a, c क्या है -p + c, अपॉन में a क्या है 1, तो ये क्या हो गया हमारा -p और +c, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अगर चाहे तो खोल सकते हो आप, तब फिर हमारे ये साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस c। अब इसमें उसको ब्रैकेट में नहीं डालेंगे हम। अब हमें क्या उतारना है, हमें तो ये प्रूफ करना है। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें कि अल्फ़ा + 1 एंड बीटा + 1 किसके बराबर है, 1 - c के। टू प्रूफ, तो इसको प्रूफ करेंगे अगर हम, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फ़ा + 1 इंटू बीटा + 1। तो क्या हमारे पास कोई इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा और बीटा की, या तो मुझे सम पता है या तो मुझे प्रोडक्ट पता है, राइट। तो इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस अल्फ़ा को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा + 1, ये प्लस यहाँ पर, इस 1 को भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा + 1, तो ये अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा बीटा, प्लस अल्फ़ा 1 = अल्फ़ा, प्लस 1 × बीटा, बीटा, प्लस 1 + 1 1 हो गया। अब देखो हमारे पास क्या क्या हो गया, देखो प्रोडक्ट की भी हमें वैल्यू पता है, और हमें जो है इसकी सम की भी वैल्यू पता है। तो
प्रोडक्ट की पुट कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस पी माइनस सी है, प्लस इसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, पी आ रही थी, और प्लस 1, तो ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 माइनस सी, 1, और इसका ये नेगेटिव साइन माइनस सी, तो ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, प्रूव हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू एवरीवन।